अखिलेश यादव जो है भाईजानों को खुश करने के लिए अपना एक मूल मंत्र अपनाते हैं जिसका नाम है एम बाई फैक्टर। एम मतलब मुसलमान और बाई मतलब यादव। समाजवादी पार्टी का ये वो फॉर्मूला है जिसे मुलायम सिंह यादव भी अपनाते थे और आज अखिलेश यादव जब भी चुनाव आता है अखिलेश यादव जो है एम बाई फैक्टर को साधने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के एम बाई फैक्टर को चैलेंज देने के लिए योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा ने अपना एक एम बाई फैक्टर ऐसा तैयार किया है जिससे आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव के एम बाई फैक्टर की हवा हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। एक तरफ अखिलेश यादव का एम बाई फैक्टर जिसे आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के एम बाई फैक्टर के सामने अखिलेश यादव का जो एम बाई फैक्टर है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। पिछले 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने अपना एक एम बाई फैक्टर तैयार कर लिया है जो योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगा। योगी आदित्यनाथ का एम बाई फैक्टर है एम मतलब महिला और बाई मतलब युवा। अब महिलाओं के लिए योगी ने क्या कुछ किया है और युवाओं को किस तरीके से 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ ने साथ दिया है। जैसे युवाओं को 1 लाख नौकरी 6 महीने में देने का वादा, चाहे लड़कियों को टैबलेट और स्कूटी देने का वादा, और वही महिलाओं को 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए बस फ्री की योजना और रक्षाबंधन पर महिलाओं को भी 3 दिन की बस में यात्रा फ्री। यानी योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जो है एम बाई फैक्टर पर आ गया है। अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के एम बाई फैक्टर की लंका लगा दी है। योगी ने कर दिया एक और धमाका, अखिलेश यादव का तोड़ दिया सपना। हवा हो गया समाजवादी पार्टी का एम बाई फैक्टर। योगी लेकर आए अपना एम बाई का नया समीकरण। 24 घंटे में योगी ने किए 2 ऐसे ऐलान, 6 महीने पहले ही पलट गया पूरा यूपी चुनाव का घमासान। दोस्तों, यूपी में एम बाई की नई परिभाषा योगी के महिला युवा फॉर्मूले से बदल सकता है 2027 का चुनावी गणित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस एम बाई समीकरण का मतलब दशकों से मुस्लिम यादव माना जाता रहा, उसकी परिभाषा अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का पारंपरिक एम वाई समीकरण है और दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं को देखकर एक नया एम वाई फॉर्मूला चर्चा में है। एम यानी महिला, वाई यानी युवा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या 2027 के चुनाव में इसका वास्तविक राजनीतिक असर भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर महिला और युवा को एक साथ चुनावी समीकरण के तौर पर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बेहद बड़ा मतदाता आधार माना जाता है और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। मुलायम सिंह यादव के दौर में एम वाई समीकरण समाजवादी पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार बना। एम यानी मुस्लिम, वाई यानी यादव। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में इस सामाजिक गठजोड़ की चर्चा चुनावी विश्लेषण का हिस्सा रही, लेकिन अब योगी की सरकार ने योजनाओं को लेकर राजनीतिक विश्लेषण का एक नया फ्रेम सामने आया है, महिला और युवा, और इसके पीछे कई बड़ी घोषणाओं को एक साथ देखा जा रहा है। सबसे पहले बात महिलाओं की। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा की गई। अगर ये व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो बुजुर्ग महिलाओं को सीधे यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। गाँव की महिला हो या छोटे शहर की, इलाज के लिए जाना हो, जरूरी काम से शहर जाना हो या परिवार से मिलने के लिए यात्रा करनी हो, बस किराए से राहत उसके लिए सीधा आर्थिक फायदा बन सकती है। यानी महिला वोटर के एक बड़े आयु वर्ग तक सरकार की योजना पहुँचती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला कदम छात्राओं को लेकर है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य छात्राओं के आवागमन को आसान बनाना है, खासकर उन परिवारों में जहां कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहां व्यक्तिगत परिवहन की सुविधा शिक्षा जारी रखने में मददगार साबित हो सकती है। और अब आता है इस एम वाई फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, युवा। युवाओं के लिए सरकारी नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अगले 180 दिनों में 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य बताया है। अब सोचिए, अगर किसी युवा के हाथ में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, उसके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। यही वजह है कि रोजगार का मुद्दा युवाओं के साथ साथ उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी ही नहीं, डिजिटल शिक्षा का भी बड़ा दाम है। 25 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की योजना को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। आज पढ़ाई का दायरा किताबों से आगे निकल चुका है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल कंटेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट आधारित शिक्षा। ऐसे समय में डिजिटल डिवाइस विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यानी एक तरफ छात्राओं के लिए स्कूटी, दूसरी तरफ छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट और युवाओं के लिए सरकारी नियुक्तियों का लक्ष्य। अब इन सभी योजनाओं को एक साथ रखिए। महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा, छात्राओं के लिए गतिशीलता, युवाओं के लिए रोजगार
और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल संसाधन। इसीलिए योगी सरकार की इन पहलों को जोड़कर महिला प्लस युवा वाले नए MY नैरेटिव की चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या योजना की घोषणा अपने आप में वोट में बदल जाती है? तो जवाब है जरूरी नहीं। किसी भी योजना का राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लाभ वास्तव में कितने लोगों तक पहुंचता है। कितनी महिलाओं को यात्रा की सुविधा मिली, कितने छात्रों को स्कूटी मिली, कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, कितने विद्यार्थियों तक टैबलेट पहुंचा और लाभार्थियों के इन योजनाओं को किस तरह से महसूस किया। यही असली परीक्षा होगी। अब महिला केंद्रित आर्थिक सहायता की एक और संभावित योजना की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली किसी योजना को लेकर अटकलें हैं। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा पूरी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक राशि या समय सीमा को अंतिम तथ्य मानना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसी कोई योजना आती है तो उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ वाली योजनाएं चुनावी राजनीति में मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल वापस MY पर। पुराना MY समीकरण सामाजिक पहचान के आधार पर बनाया गया, नया MY नैरेटिव योजनाओं और लाभार्थियों समूहों को आधारित बनाया गया। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका पारंपरिक MY समीकरण अभी भी यूपी की राजनीति में अहम है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रमुख आधार माना जाता है। लेकिन 2027 की राजनीति में सिर्फ पारंपरिक सामाजिक समीकरण पर्याप्त होंगे या नहीं, ये चुनाव के दौरान स्पष्ट होगा, क्योंकि मतदाता अब एक साथ कई सवाल पूछता है। रोजगार मिला या नहीं, सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं, बच्चों की पढ़ाई आसान हुई या नहीं, आवागमन की सुविधा मिली या नहीं, और सरकार ने अपने वादों को कितना जमीन पर उतारा। यही वजह है कि 2027 का चुनाव सामाजिक समीकरण के साथ साथ लाभार्थी राजनीति और डिलीवरी की भी परीक्षा हो सकती है। और यही इस पूरे MY फॉर्मूले का सबसे अहम पहलू है। अगर महिला युवा केंद्रित योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं, तो उनका असर चुनावी विमर्श पर पड़ सकता है। अगर लाभ सीमित रहता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी उसी अनुपात में सीमित रह सकता है। इसीलिए अभी इसे चुनाव जीतने का फॉर्मूला कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में MY की एक नई परिभाषा पर बहस शुरू हो गई है। पहले सवाल होता था M किसके साथ है, Y किसके साथ है। अब एक नया सवाल सामने आ रहा है, महिला किसके साथ है, युवा किसके साथ है। और 2027 के चुनाव में यही सवाल बेहद अहम हो सकता है। तो तय है कि 2027 की यूपी की लड़ाई में MY शब्द पुराना जरूर है, लेकिन उसकी नई परिभाषा ने चुनावी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।